मेरे बालकन को दानो ना ये, मेरे छोटे छोटे बालक, मेरे बेटा न बहू, मेरे न बुढ़ो, मेरे बालकन को दानो ना ये, मेरे छोटे छोटे बालक, मेरे बेटा न बहू, मेरे न बुढ़ो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं नासिर हुसैन आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, इस वक्त कलम आज़दा की टीम पहुँची है पुनाना विधानसभा क्षेत्र के गांव राजपुर उर्फ कोकबान। यहाँ पर जो आपको जनता नजर आ रही है, ये एक दुख का दर्द सामने कर रहे हैं और किस बात को ये पुकार रहे हैं, किस चीज़ को ये बुलंद कर रहे हैं। आज हम इनसे इस चीज़ की आज हम पूछने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि क्या इनके दिल के अंदर वो दर्द है और क्या इनकी पुकार है, क्या इनकी आवाज़ है। तो आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले यहाँ पर खड़े हैं और मासूम बच्चे भी हैं और यहाँ पर खातून भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनका दर्द जानते हैं आखिरकार क्या दर्द है और क्यों यहाँ पर इनको खड़ा होना पड़ा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रूबरू कराएंगे इन लोगों से, आखिरकार क्या दर्द है इनका और क्या इनके परेशानी सामने आ रही है, क्यों यहाँ पर खड़े हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ बुजुर्ग साहब से आपको रूबरू कराएंगे, आखिरकार क्या कहते हैं। जी क्या नाम आपका? अकबर नाम है। हाँ। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर, क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कत सामने आ रही है? 2-3 महीना हो गए और पर्ची लिख के दे दी और कोटा ना मिले, नोई ताड़ दे उल्टे सुल्टे। किसके पास से आप कोटा ले रहे हैं, क्या नाम है उसका? अडीमल। अडीमल। हाँ। गांव कौन सा है? गुरालता। गुरालता। हाँ। यानी कि आप अपने कार्डों को लेके जाते हैं, आपको हाँ। कोटा नहीं देता है? कोटा ना दे। क्या कह रहा है? वो मशीन में गूंठा लगवा लिए और पर्ची लिख के दे दी और जब गए उल्टे ताड़ दे बालक। ये परेशान। देख लीजिए, बुजुर्ग का कहना है कि हम जैसे ही वाले जाते हैं अपने राशन लेने के लिए तो फौरन गूठा लगवा लेता है और कहता है कि नहीं है कोई यहाँ पे कोई राशन, तो वो एकदम वहाँ से भगा देता है। तो चलिए हम कुछ और लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में। जी क्या नाम आपका? तौफीक है मेरा नाम। जी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्यों आपको राशन नहीं मिल रहा है? 3 महीना से ये जो है कि ये कोटा वाला का जो ये अपना जो इनका जो नाज पानी मिलता है उसके लिए इनको गुमराह करके इन पे से गूंठा लगवा करके और 3 महीने तक वो गूंठे को वो उसको डकार गया और उसके बाद भी अब भी जा रहे हैं, अब भी यही कह रहा है कि जी देंगे देंगे, देना है ही नहीं। कौन सा डिपो होल्डर, क्या नाम है उसका? ये अडीमल है और इसका यही काम है, काफ़ी दिनों से हम इसको सहन करता रहे हैं। मेरी डीसी साहब से भी खास तौर से मैं अपने खास तौर से मेरी कहावत है कि डीसी साहब ऐसे जो ये धारक आपने लगा रखे हैं ये पब्लिक के सेवा के लिए हैं, ना कि ये पब्लिक को हड़प करने के लिए हैं। तो इनका जो कि इनको न्याय मिले। क्या आप लोगों ने, जैसा कि आप ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और काफ़ी दिक्कत आपको आ रही है, आपको राशन नहीं मिल रहा वक्त पर, तो क्या आप लोगों ने इन दिक्कतों को सामने लाते हुए आपने इनके खिलाफ कोई शिकायत की? आपने नहीं, शिकायत हमने ना करी, जबकि ये पड़ोस गांव है, ये हमसे कहता है कि भाई अब के दे देंगे, फिर ये गूंठा लगा देते हैं, फिर अब के दे देंगे। तो ये यानी कि आप बार बार इन पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके विश्वास को खोखला कर रहे हैं। हाँ, ये जो विश्वास कर रहे हैं हम उसका उल्टा हम पे ही उसको वो डाल रहे हैं और ये हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं। देख लीजिए, गांव वालों का कहना है कि हमने बहुत बार इन पर विश्वास किया, लेकिन हमारे विश्वास को बार बार खोखला कर दिया। इनका काफ़ी दर्द सामने देखने को मिल रहा है। तो हम चलिए अब यहाँ पर जो खातून खड़ी है इनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, आखिरकार ये क्या दर्द आपका सामने करती हैं। जी क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरे प्रेम है बेटा। हाँ, किससे आप राशन लेती हो, क्या नाम है उसका? पहले तो बेटा तौफीक देव है, अच्छा। फिर यहाँ ने जाली के भेज दिए, जाली के ना दिए 3 बार और फिर यहाँ अलीमल को ले गूंठा लगवा के वहाँ ना दिए बेटा। मेरे बालकन को दानो ना ये, मेरे छोटे छोटे बालक, मेरे बेटा न बहू, मेरे न बुढ़ो, मुझको राशन ना दिए बेटा। क्या कहते हैं आपसे जब आप राशन के लिए जाते हो उसके पास? नो कहे वापस लिए कोई ना दे। यानी कि कार्ड उसके पास आपका है तो कहता है उसके पास चलाओ, उसके पास चलाओ, आपको राशन नहीं दे रहा है, ना दे रहा। तो आखिरकार आप अपने यहाँ जिला प्रशासन से क्या अपील करेंगी, क्या कहोगी? मैं नो कहेंगे कि हमको राशन नहीं दे और हम उल्टे भेज दे रही थे और ये पर्ची लगवा गूंठा ले जा। ये किस चीज़ की पर्ची दिखाना खोल कर? वाई की नाज की पर्ची ये बेटा, ये पर्ची नाज की। अच्छा, यानी कि ये तो उन्होंने उतारे भी रखा है कि तुम्हारे लिए दे दिया? ना दिए बेटा, झूठ बोले, पर्ची बना कर देता, पर्ची बना कर देगा, झूठ बोले, ये दाना ना दे किसी को। देख लीजिए, डिपो होल्डर का ये सामने आ रहा है कि इस आंटी जी को ये पर्ची भी बना कर दे रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पर्ची बना कर दे रहे हैं, लेकिन एक भी दाना
कोई भी राशन का नहीं मिल पाया इन लोगों को। ये कितना दर्द सामने कर रहे हैं। लेकिन चलिए हमारे साथ कुछ और भी खातून यहाँ पर जुड़ रही हैं, हम उनसे भी उनकी बातें सुन लेते हैं आखिरकार वो क्या कहती हैं। जी आंटी जी, क्या नाम आपका? असरी हाँ, कैसा राशन किससे ले रही हैं आप राशन? तौफीक ने दियो, 2 बार दियो, 5 महीना से दियो ना है अच्छा, या नोर के है या दिखा के मत कहिए। क्यों नहीं दिखाते इसको? बतना जी कैसे है कैसे ना आप राशन नहीं दे रहा ना दियो, 5 महीना से राशन मोल दिखाया नहीं। देख लीजिए, सभी की आवाज़ यही बुलंद होने जा रही है कि हम जैसे ही कार्डों को लेकर राशन के लिए जाते हैं तो हमें एकदम धमका दिया जाता है और कह दिया जाता है इन कार्डों को अपने पास ही रख दीजिए, हमको ना दिखाइए। तो हम फिर पूछते हैं कुछ और जी, किससे राशन लेते हैं आप? ऐसे ही कहते हो तो नो कहे कि हम राशन ना दे रहा, अच्छा, हम पे राशन है ही ना, और पर्ची बना के दे देवे, हमने बका दिए। तो फिर कहा आप के जिला हाँ। प्रशासन से क्या अपील करोगी, सरकार से क्या कहोगी आप? हम पे हम लोग पर्ची बना के दे दे, हम लोग राशन ना दे। हाँ, हाँ, हमने राशन चाहिए। हम जी, आप गरीब किससे लेते हो आदमी, राशन? हमारे इतना किया ना, हमारे कुछ भी ना। आप किससे लेते हो सारा राशन? वो इसलिए अड़ीमल से। अड़ीमल से। हाँ, कितनी बार राशन लिया आपने? 2 महीना से दियो ही ना। ना दियो। और क्या कहा 3 आपसे? महीना से क्या कहा? कह देंगे कि पर्ची गूंठा लगवा दे और पर्ची दे देवे। ऐसे ही क्या कर रहा है? पर्ची देख दे बना के नहीं गूंठा लगवा ले, अब के ले जा, अब के ले जावे से बता दे। 3 महीने हो गए यही हाल है। देख लीजिए, शर्मनाक बात तो ये है कि जिस तरीके से ये खातून अपनी ज़बान से कि हम जाते हैं डिपो होल्डर के पास, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है और हमें राशन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। कई महीने हो चुके हैं, लेकिन पर्ची दर पर्ची बनाकर दे रहा है, कोई राशन देने का नाम नहीं आ रहा है। तो आज आप खुद देख सकते हैं डीसी साहब, आप खुद देख सकते हैं जिला प्रशासन, क्या अंजाम होना चाहिए इस डिपो होल्डर के साथ जो इसे गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये सरकार गरीब लोगों के लिए ये राशन दे रही है, लेकिन ये गरीब लोगों के गला दबा रहे हैं, उनके साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। जिस तरीके से राशन आ रहा है, ये राशन गरीबों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपने जिला प्रशासन से, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन पर सख्त तरीके से इनसे हिसाब लिया जाए कि जिस तरीके से गांव वालों का राशन आ रहा है उनको क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं। ये लोग अपने घर से चलकर डिपो होल्डर के घर जाते हैं, अपना राशन मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, लेकिन वो डिपो होल्डर अपनी गद्दारी सामने रखते हुए इनको राशन नहीं दे रहा है। आखिरकार आप क्या कहेंगे सरकार से इसके बारे में, जो आप काफी परेशान हो गए? अपील क्या करेंगे आप जिला प्रशासन से? अब परेशानी तो है ही। क्या हो आप डीसी साहब आपको देख रहे हैं, हाँ। जिला प्रशासन आपको देख रही है, तो क्या कहो आप इनके सामने, क्या कहोगे? कहेंगे जी हम लोग तो ये लगा ले टाइम टेबल महीनावार वो राशन मिले, और ये लगा ले नो बालक चले जा, हम तो जाना बालक जावा, बालक अन्नो फटकार दे, पर्ची लिख दे जी। अब सिरोली के में राजू है, उसकी मशीन में गूंठा लगवा दिए और ये पर्ची बना के दे दी। यानी कि आप लोग क्यों नहीं कहते उनसे कि गूठा भी लगवा रहा, मशीन में पर्ची भी बना रहा है, राशन क्यों नहीं दे रहा आपके लिए? अब एक बात बता, हम जो हूँ टाइम टेबल पावे नहीं, हमने जब जावा जब पावे ना उल्टे आ आप किससे राशन ले रहे हैं जी? हम अज्जी से ले रहे हैं, जाली की कैसे। तो कितनी बार राशन ले आया आपने? देवे ना 1-2 बार दिया है बस, वो भी मतलब आधा पर्दा काट के दिया है। जैसे मान लो हमारे 1 क्विंटल बन रहा, 50 किलो ले जा, उसके बाद ना। अब 2-3 महीना से कुछ ना दिया उसने। मैंने काफी लोगों के पास वो पर्ची देखी है, पर्ची बना कर दे रहा है, लेकिन राशन नहीं दे रहा है। तो आप लोगों ने क्या इनके खिलाफ कोई शिकायत लगाई नहीं लगाई? लगाई जी पुनहाने में। यानी कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आखिरकार आप जिला प्रशासन से क्या कहेंगे? यही कहेंगे हमारे टाइम पर राशन मिल जाए, और क्या है। देख लीजिए, इनका कहना है कि हमने शिकायत कॉपी भी लगा रखी है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ऐसे गद्दारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये गांव वाले डिपो होल्डर के खिलाफ एक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे हक को नहीं दिया जा रहा है, हमारे हक को दबाया जा रहा है। तो इस तरीके से कब तक ये मामला चलता रहेगा, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? इन लोगों का हक क्यों नहीं मिल रहा है? आखिरकार सरकार पूरा हक दे रही है, लेकिन ये डिपो होल्डर क्यों गद्दारी कर रहे हैं? ये जिला प्रशासन की ढील हो रही है। ये लोग अपने घर से जाकर थाना में एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं, लेकिन ये पुलिस क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? ये प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्या इन गरीबों का हक नहीं है जो यहाँ पर खड़े हैं? क्या इनका हक नहीं है कि राशन लेने का? तो देखिए किस तरीके से ये गद्दारी कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन को ये हो करना चाहिए कि इन पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम फिर बात करते हैं जी।
इन्होंने जो इंस्पेक्टर साहब है उनको ये इसकी मिली भगत के कारण पैसा खवा करके यही बात दब जाती है। जो एफओ साहब तक ये बात पहुंचती नहीं है मेरे ख्याल से। मैं एफओ से भी ये कहना चाहता हूं कि इसका लाइसेंस रद्द करा जाए डीमल का, और डीसी साहब से भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे नाकार आदमी के सेवा करने का कोई हक नहीं है। इन्होंने जितना पब्लिक का माल, गरीबों का माल हड़पा है, इनकी पूरी जांच हो करके और इस पे से कोटा रद्द किया जाए। इसका जो जिसका लाइसेंस है रद्द किया जाए। डिपो होल्डर के साथ मिली भगत कौन कर रहा है? इंस्पेक्टर कर रहा है जी। इंस्पेक्टर जो इनके ऊपर रहता है ये इनसे पैसा वैसा लेकर के नहीं अपना काम चला लेते हैं, वहाँ तक बात नहीं जाती, यहीं दब जाती है बात। तो जो अड़ीमल है ये बहुत सातिर आदमी है, ये पैसा दे कर काम करा लेता है। और अब गरीब आदमी की क्यों सुनेगा कोई? जब पैसा आपको पहुंच गए तो क्यों सुनेगा कोई? पैसा से वहीं दब जाता है मामला। यानी जब आप लोग अपने हक के खातिर आवाज बुलंद करते हैं तो ये डिपो होल्डर आपको पैसा देकर आपकी आवाज को थमा देते हैं। यही तो कारण है। जब ये हम जाते हैं इंस्पेक्टर साहब हो रहा है काम, आपको मिल रहा है राशन, अब ये पर्ची आपने देखी है पूरे गांव में यही है, पर्ची दे करके गूंठा लगवा करके अब ये क्या करेगा? जो इन्हें हड़प करना है वो इंस्पेक्टर से सेटिंग करके अपना काम कर जाएगा, अपने बेच जाएगा इस कोटे को, अगला कोटा आएगा उसको इस पर्ची से डिवाइड करके दे देगा इनको, फिर भी गूंठा लगवाएगा चार अन्य, क्योंकि तेल अलग भाई हर चीज़ मिलती है उसमें, तेल चावल जो भी है उसका गुंठ लगा के इनको गरीबों को मिलता है, बस सिर्फ राशन नाज, बाकी सबका गूंठा लग के ये हनन कर रहे हैं। इंस्पेक्टर से इनकी मिली भगत है। मैं एफओ साहब से भी फिर भी कहना चाहता हूँ और डीसी साहब से भी कहना चाहता हूँ इसका कोटा रद्द किया जाए। इन्होंने अब से 3 साल में जब से इस पे कोटा आया यही काम है। यानी कि आप 3 साल से इस परेशानी को भुगत रहे हैं? भुगत रहे हैं 3 साल से जी। ये इन्हें अपना घर बना लिया, जबकि ये 10 रुपये का आदमी नहीं, इन्हें जो बिल्डिंग बना ली, कहाँ से आ रहा वही पैसा, पब्लिक को ही पैसा आई, क्योंकि ये इंस्पेक्टर से मिल के नहीं ये पूरे कोटे को हड़प करके बाद में अपना सेटिंग करके पैसा उड़ा देते हैं। आप लोगों को कितना दिन हो गए कि शिकायत कॉपी जो लगाई आपने थाने में? हमने लगाई है शिकायत कॉपी, लेकिन उस पर ये कार्रवाई बिठाता कोई नहीं है। जो इसको जैसे अब ये भाई एफओ पे हम पहुँचे, एफओ इंस्पेक्टर का जो अपना रूटीन रहता है उसको देख करके वो करता है कि भाई पैसा कर लिया, सेटिंग हो गया, पैसा से सब काम खत्म। देख लीजिए बुजुर्ग के हाथ में शिकायत कॉपी भी है जो इस डिपो होल्डर के खिलाफ जो लगा रखी है थाने में, जो अपने हक की खातिर लगाई है, ये शिकायत कॉपी भी है। ये दिखा रहे हैं कि शिकायत कॉपी हमने लगा रखी है लेकिन अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये सरासर एक प्रशासन की ढील है। जो ये लोग अपने हक के खातिर जो शिकायत भी लगा रहे हैं फिर भी ये प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है। तो इन लोगों का ये आरोप है कि ये डीसी साहब, ये इंस्पेक्टर साहब, ये जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन लोगों की मिली भगत है। ये लोग हमारे हक को खवाने के लिए ये हमारी आवाज़ को नहीं उठने दे रहे हैं। लेकिन ये डिपो होल्डर को मैं कहना चाहता हूँ, इन गरीबों को हक को आप कब तक खाते रहेंगे और कब तक ये सिलसिला आपका चलता रहेगा? आखिरकार आप इस सिलसिले को ख़त्म कर दीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से, आप जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई कीजिए और इन गरीबों का हक दिलाइए, जिस तरीके से गरीब अपने हक को लेकर अपने घर में सुकून इत्मीनान से रह सकें। तो अब तक बस इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ।